प्रॉफिट एंड लॉस की इस नई वीडियो में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जी हाँ, आज दोस्तों हम प्रॉफिट एंड लॉस के वो क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जो एग्जाम में आप अक्सर छोड़कर आते हो। अक्सर उन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम होती है। आज दोस्तों हम उन्हीं क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना है, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों आपको इस वीडियो में, ठीक है। और दोस्तों हाँ, इससे पहले यदि आप नए व्यूअर हो, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, है ना। तो दोस्तों हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है और देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक वस्तु को 340 रुपए के स्थान पर 350, भाई 340 के स्थान पर 350, मतलब बेचना चाहिए था उसको 340 का, लेकिन उसने बेचा 350 रुपए में। बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है, मतलब 340 पर जो लाभ होता है उससे अधिक। अब 340 पर जो लाभ होगा उससे 350 पे जो बेचेगा तो उससे 5% लाभ बढ़ जाएगा। 350 40 की जगह 350 पे बेचने पर 5% लाभ बढ़ जाएगा। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य मीन सीपी बताइए। अब दोस्तों आप इतना सिर्फ बता दो, 5% बड़ा कब कब बढ़ा? जब 340 के स्थान पर उसने 350 का बेचा। अब 340 से 350 में केवल अगर हम बात करें तो केवल 10 रुपए का अंतर है। इस 10 रुपए में वृद्धि से कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? 5% की। तो कहीं ना कहीं आप दोस्तों इतना कह सकते हैं कि ये जो 10 रुपए है वो 5% के बराबर है, क्योंकि इस 10 रुपए के बढ़ने से ही तो 5% की वृद्धि हुई है। तो ये जो 10 रुपए है वो कितने की वैल्यू है? 5% की वैल्यू है। समझ में आपको आया? ठीक है, आंसर आपका आ गया। बस इसी को सॉल्व करो, इसी को सॉल्व करो। इसको आप इसके अपॉन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10/5%। 10/5%। एनी प्रॉब्लम? इस परसेंट को हटा दो, इनटू में क्या लगा लो? 100 लगा लो। 2 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 2 का 100 में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 200। इज आपका सीपी होगा। यही आपका सीपी है, यही आपका दोस्तों आंसर है। वेरी इजी क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन की भावनाओं को पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे, उसको समझ लो, आपका आंसर आपके पास है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। तो दोस्तों इसका आंसर है 200 रुपए, तो ये आपका आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 10 रुपए अधिक में बेचा होता, क्या बोला इसने? 10 रुपए अधिक में बेचा होता यदि उसने, तो उसे 10% लाभ होता। 10% लाभ होता। तो आप सीपी बताइए, ये आपसे पूछा गया है ना। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को क्वेश्चन जैसे पढ़ो और आंसर दो। आपने उसने क्या बोला? एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। अब इस 10% हानि का मतलब क्या होता है? 10% हानि, आपको पता है कोई भी वस्तु 100% होती है। अब 10% हानि पर बेचता है, मतलब 90% पर बेचता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब दोस्तों उसने आगे बोला है यदि उसने इसे 10 रुपए अधिक में बेचा होता। देखो अब 10% हानि पर बेचता है, मतलब 90% में वो बेचता है। उसने ये बोला यदि 10 रुपए अधिक में बेचता, मतलब यदि वो इसमें 10 रुपए ऐड कर देता। यदि इस 90% में वो 10 रुपए ऐड कर देता, उसने खुद बोला है 10 रुपए अधिक में बेचा जाता, तो 10% लाभ होता। मतलब अगर ऐसा वो करता तो उसको 10% लाभ होता। अब 10% लाभ का मतलब क्या है? 110%। समझ में आपको आया? 100% कोई वस्तु होती है
है ना, 10 उसमें ऐड कर दिया तो 110 हो गया। क्लियर है, 10% लाभ होता। ये चीज बस हमसे बोली गई है, यदि हम इसमें निकालें तो आपको कुछ नहीं करना, इसको आप इस तरफ ले आओ, इस 10 रुपए में 110 में से 90 को घटा दो 20%, इसको अपॉन में भेज दो तो आपका जो है वो 10/20% आ जाएगा। इस परसेंट को हटा दोगे इंटू आपका 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 से काट दो, ये आपका 50 आ गया। ये आपका 50 जो रुपया आया है वही आपका सीपी है। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, बस उनकी भावनाओं को समझो कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आपका आया है 50 रुपए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% लाभ होता है। ठीक है, 240 में बेचता है तो 20% लाभ होता है। उसे वस्तु को 216 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। उसने बोला है 240 में बेचेगा तो 20% लाभ होगा। अब यदि वो 216 में बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा, वो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन आपको देखे रखा है। ठीक है, तो आपको ये दोस्तों क्लियर हो रहा है कि 240 जो है उस 240 पर 20% लाभ प्राप्त हो रहा है, ये आपको पता है। इस 20% लाभ का मतलब क्या है दोस्तों, इस 20% लाभ का मतलब ये है कि 240 पर 120 रुपए आपको प्राप्त हो रहे। समझ में आपको आ रहा है, 240 पर 20% मतलब 120। समझ में आपको आ रहा है। अब आपसे पूछा है कि 216 पर कितना प्राप्त होगा, यही तो आपसे पूछा है। 240 पर 20% मतलब 120, 216 पर कितना, ये आपसे पूछा है। आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा 216 इंटू 120। इसका मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 240 इंटू क्वेश्चन मार्क। ये तो हमें फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू आ जाएगा 216 इंटू 120 अपॉन 240। 120 दूनी 200, 120 दूनी कितना हो गया, 240 हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 108%। इस 108% का आपको लाभ हुआ। इस 108% का मतलब क्या है, आपको पता है दोस्तों, यदि 8% लाभ होता है तो उसको आप क्या लिखते हो, 108। 10% लाभ होता है तो उसको आप क्या लिखते हो, 110। तो ये 108 है। इसका मतलब दोस्तों सिर्फ इतना है कि आपका जो लाभ है वो कितना है, 8%, क्योंकि इस 108 का मतलब होता है 8%। अंडरस्टैंड, समझ में आपको आ गया। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कैलकुलेशन में आप जितना समय लगा सकते हो, बाकी सॉल्व और लॉजिक में आप समय नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका लॉजिक बहुत इजी मैंने आपको बता दिया है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा 8%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1610 रुपए में 1610 रुपए में बेचकर जितनी हानि होती है, 1610 रुपए में बेच पर जितनी हानि होती है 1850 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ होता है। तो आप सीपी बताइए, क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों आप पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। यदि मैं कहूं, मान लो मैं दोस्तों इस रूम में खड़ा हुआ हूं, है ना, और यदि मैं आपसे कहूं कि भाई मैं इस दीवार से, इस वाली दीवार से उतना ही पास हूं जितना कि इस वाली दीवार से दूर हूं,
क्या बोला मैंने? मैं जो हूं मैं इस वाली दीवार से उतना ही पास हूं जितना कि इस वाली दीवार से मैं दूर हूं। तो मेरा कहीं ना कहीं ये मतलब नहीं हुआ कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में बराबर है, क्योंकि मैं जितना इसके पास हूं उतना ही तो दूर हूं। मतलब ये वाली और ये वाली दूरी आपस में क्या है? बराबर है। बिल्कुल बराबर है ना? बिल्कुल बराबर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि 1610 रुपए में जितनी हानि होती है 1850 रुपए में उतना ही लाभ होता है। मतलब लाभ और हानि 1610 में जितना लाभ होगा और 1850 में जितनी हानि होगी, ये दोनों आपस में कैसे होंगी? बराबर होंगी। क्या होंगी? बराबर होंगी। अब इसको समझो। मान के चलो दोस्तों ये कोई सीपी है, यहां पर हमें इस सीपी का पता नहीं है। इस सीपी पर 1610 रुपए में बेचने पर जितनी हानि हो रही है उतना ही लाभ, मतलब 1850 रुपए में बेचने पर होगा। ये सीपी मान लिया मैंने। इस सीपी पर 1610 रुपए में बेचने पर जितना लाभ हो, जितनी हानि होगी 1850 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होगा। मतलब इसका दोस्तों ये है कि ये वाला और ये वाला आपस में क्या है? बराबर है। मतलब ये हानि और ये लाभ आपस में कैसे हैं? इक्वल है। मतलब ये दूरी आपकी क्या है? इक्वल है। आपको ये दूरी बताना है। तो दोस्तों आपने 10th में 12th में एक चीज आपने पढ़कर रखी होगी। क्या? वो ये चीज है दोस्तों, यदि आपको कोई दो बिंदु दिए हैं, आपको कोई दो बिंदु की वैल्यू दी है, आपको ये मिड पॉइंट निकालना है, तो आप क्या करते थे? इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते थे, आपका ये जो मिड पॉइंट है वो निकल जाता था। तो वही चीज तो ये है भाई। एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है, आपको ये जो मिड पॉइंट है वो चाहिए, तो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप एवरेज में यही तो करते हो, दो वैल्यू देती हैं आपको, दोनों को जोड़कर उनमें से 2 का भाग देते हो। 2 वैल्यू है तो 2 का भाग दोगे, 3 वैल्यू है तो 3 का भाग दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है? 1610 और 1850 को आपको क्या करना है? ऐड कर लेना है और 2 से भाग दे देना। इनको जोड़ दो तो 0 0 0 आ गया, 5 और 1 6 आ गया, 8 और 6 14 की 4 हासिल में 1 1 और 1 2 और 1 3 अपॉन में 2, 2 से काट दो, 2 एकम 2 आ गया, 2 एकम 2 2 7 बचा, 2 7 14 आ गया, 2 3 6 आ गया, ये 0 आ गया। ये 1730 आपका दोस्तों ये आंसर होगा। ये 1730 आपका आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों आपने इन दोनों को जोड़ा, ये मिड पॉइंट निकल गया और मिड पॉइंट हमारा सीपी है, तो सीपी हमारा आ गया 1730। आपका दोस्तों आंसर होगा 1730 रुपए। बट मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि ये मेथड गलत है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से मेथड वही सही होती है जो सभी क्वेश्चन पर अप्लाई होती है। यदि क्वेश्चन ने यहां पलटवार की तो ये जो मेथड है दोस्तों वो आपकी अप्लाई नहीं होगी, आंसर इससे फिर नहीं आएगा। कैसे? वो पलटवार कैसे करेगा क्वेश्चन वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको मैं इसकी एक यूनिक मेथड बताऊंगा जो सभी क्वेश्चनों पर अप्लाई होगी। आपको करना क्या है दोस्तों? इस मेथड को हटा रहा हूं मैं दोस्तों, जो आपकी यूनिक मेथड है जो सभी क्वेश्चन पर अप्लाई होती है उसको समझिए। दोस्तों आपने ये चीज समझ के रखी है, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस निकालना है। आपको पता है इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 240 रुपए का। कितने का डिफरेंस है? 240 रुपए का डिफरेंस है। अब दोस्तों 240 रुपए का डिफरेंस इन दोनों में है, आप डिवाइड करो 2 से, है ना, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी इक्वल है। आप किससे डिवाइड करो? 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 120 रुपए 120 आएगा। कितना आएगा? 120।
अब दोस्तों इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो बराबर है लाभ और हानि वो 120 रुपए है। बराबर जो लाभ और हानि है वो कितनी है? 120 रुपए। तो दोस्तों आपको इधर से इधर जाना है तो 1610 रुपए में 120 जोड़ दीजिए, आपका 1730 आ जाएगा। समझ में आपको आ रहा? अब यदि आपको इधर से इधर जाना है तो भाई आप उल्टे जा रहे हो, उल्टे जा रहे हो तो घटाओगे ना, बिल्कुल घटाएंगे। तो 1850 में से 120 को हटा दीजिए, आपका 1750 आ जाएगा। आप यहां से यहां जा रहे हो, सीधे जा रहे हो तो जोड़ो, और उल्टे जा रहे हो तो घटा दो, आपका आंसर सही होगा। ये दोस्तों आपकी यूनिक मेथड है, कभी ये गलत नहीं होगी। अब इस दो का मतलब क्या है? तो दोस्तों ये दूरी दो बराबर दूरी थी, तो एक ये और एक ये, इसलिए हमने दो से भाग दिया। समझ में आपको आ रहा है? ठीक है दोस्तों, चीजें क्लियर है। ये दोस्तों यूनिक मेथड है, कभी आपकी गलत नहीं होगी, आपके हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगी। तो इसका दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन आपको बताते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1450 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ 870 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, ये पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम इसको सेकंड मेथड से ही करेंगे, क्योंकि वो हमारी यूनिक मेथड है, उसी को हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, तो मान लो दोस्तों इसने खुद बोला है, लेकिन इसने तो खुद बोला है जो लाभ हानि है वो आपस में कैसी है? इक्वल है। ठीक है, तो मैंने समझा दिया, बस आपको सॉल्व कराना। ठीक है, मान लो ये क्या है दोस्तों? सीपी है। इस सीपी पर 870 रुपए पे बेचने पर जितनी हानि होगी उतना ही लाभ इस सीपी पर 1450 रुपए में बेचने पर होगा। मतलब ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है। दोस्तों इसमें आप एक चीज याद रखना, पहले आप यहां पर हानि वाले को लिखना और इस तरफ आप लाभ वाले को लिखना। जिस पर लाभ हो रहा है उसको यहां लिखना, जिस पर हानि हो रही है उसको पहले लिखना, नहीं तो आप थोड़ा मिस्टेक कर दोगे। ठीक है, चलो ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब हमारी दोस्तों सेकंड मेथड क्या कहती है? इसमें डिफरेंस निकालो। तो इसमें दोस्तों डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस हमारा आ रहा है 580 का, 580 का। अब हमें डिवाइड किससे करना है? तो दोस्तों एक ये और एक ये दोनों बराबर है, तो एक और एक कितना हो गया? दो। इस दो से डिवाइड कर दो, दो दूनी 4 हो गया, एक बचा, दो नाम 18 हो गया, और ये 0। मतलब ये दोस्तों दूरी आई है हमारी 290। समझ में आपको आया? अब दोस्तों आपको यहां से यहां जाना है, तो यहां से यहां जाना है तो 870 में 290 को आपको जोड़ना पड़ेगा। जब 890 में 270 को जोड़ोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1160 रुपए। जोड़ लो, 0 0 है ना, 9 7 16 की 6 हाथ से लाई 1 है ना, 8 और 2 10 और 1 11, 1160 रुपए। अब दोस्तों यदि इधर से आपको इधर जाना है तो 1450 में इधर उल्टा जाओगे तो ये घटाना पड़ेगा, इसमें घटाओगे तब भी आपका आंसर यही आएगा जो हमारा क्या है? सीपी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है हमारा वो है 1160 रुपए। अब दोस्तों ये हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 910 रुपए में बेचकर हानि से दुगना लाभ 1060 रुपए में बेचकर होगा, तो सीपी बताइए। तो दोस्तों मैंने कहा था कि जो मैंने फर्स्ट ट्रिक बताई थी वो सभी क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं होगी। मतलब दोस्तों अगर इस टाइप से क्वेश्चन ने पलटवार किया तो वो ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, है ना। तो फिर आप बोलते कि सर आपने कैसी ट्रिक बताई है, कुछ क्वेश्चनों पर अप्लाई हो रही है, कुछ पर नहीं हो रही है। तो इसलिए दोस्तों मैंने सेकंड ट्रिक बताई है जो यूनिक है, हर क्वेश्चन पर अप्लाई होगी। तो इस पर कैसे अप्लाई करना है उस चीज को समझो। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा मतलब अलग है। किसी वस्तु को 910 रुपए में बेचकर हानि से, किससे? हानि से दोगुना लाभ, मतलब जितनी हानि होगी उससे दोगुना लाभ। मतलब एक हानि और दो लाभ आपस में कैसे हैं? बराबर है, क्योंकि हानि से दोगुना बोला मतलब एक हानि और दो, एक हानि जो है वो कितने लाभ के बराबर है? 2 लाभ के बराबर है। जब 2 बार लाभ होगा तब इस हानि को आप कवर कर पाओगे। ठीक है ठाक, इस कहने का मतलब सीधा साधा इसका ये है। ठीक है, तो दोगुना लाभ 1060 रुपए में बेचकर होगा, तो आपको सीपी बताना है। तो बस दोस्तों आप ये रख लो कि ये आपका क्या है? सीपी है। इस सीपी पर किसी वस्तु को 910 रुपए में बेचोगे तो जितनी हानि होगी 910 रुपए में बेचने पर
किसी वस्तु पर जितनी हानि होगी उससे दुगना लाभ, अब जितनी यहाँ पर हानि है उससे दुगना लाभ 1060 रुपए में बेचने पर होगा। मतलब यदि हानि 1 है तो इससे दुगना लाभ, मतलब लाभ कितना होना चाहिए, 2 होगा। अब हानि 1 है तो लाभ कितना होगा, 2 होगा। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, इसने खुद बोला है कि हानि से दुगना लाभ है तो आप ऐसा लिखोगे। अब यदि वो पूछ लेता, यदि वो बोल देता लाभ से दुगनी हानि, तो यहाँ पर आप 2 करते, यहाँ पर आप 1 करते। समझ में आपको आ रहा है? ठीक है, इसने हमसे ऐसा बोला कि हानि से दुगना लाभ, मतलब ये चीज है ना, 910 रुपए में जितनी हानि होगी उससे दुगना लाभ 1060 रुपए में होगा, तो मैंने ये लिख दिया। आपका कॉन्सेप्ट वही है, इसका डिफरेंस निकालो। तो दोस्तों यदि हम 1060 और 910 में डिफरेंस निकालेंगे तो 150 आ गया। अब डिवाइड किससे करें, तो देखो 1 ये है, 2 ये है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 15, ये 0 आ गया, ये आ गया 50। अब इस 50 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, इस 50 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। इजी है। इधर से इधर जाना है तो 910 में 50 को जोड़ दो तो 960 रुपए आ जाएगा। आपको इधर से इधर आना है तो 1060 में 100 घटा दो, 960 रुपए आ जाएगा। मतलब 960 इज अ करेक्ट आंसर। सीपी हमारा कितना आया है, 960 रुपए। आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो आई होप कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपसे कैसे भी क्वेश्चन कर पूछ ले आप उसको कर लोगे। तिगना होगा तो 3 कर दोगे, चौगना होगा तो 4 कर दोगे, 5 गुना होगा तो 5 कर दोगे। किसका बोला है, हानि में है तो हानि में करोगे, लाभ में है तो लाभ में करोगे। बस इतना सा याद रखना कि पहले हानि लिखना बाद में लाभ लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं।